बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा भरोसा मोबाइल के रील पे हो गया। बच्चों को अपने गुरुजन, अपने शिक्षक, अपने निदेशक, अपने प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य, अपने हितैषी, अपने कंट्रोल करने वाले लोग या जो भी सलाह दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा भरोसा उन गधों पे हो गया जो पैसों के लिए नंगा नाच कर रहे हैं। वकील साहब का बच्चा है, बहुत संस्कारी होगा, ये कहना गलत है, क्योंकि वो किस चीज़ से प्रभावित होकर क्या क्या वो देख रहा है, कहाँ से वो क्या मटेरियल ला रहा है, इसका एक्सपेक्टेशन करना गलत है। पेरेंट्स को इतनी पता नहीं थी कि इंस्टा क्या है, फेसबुक क्या है, चैटिंग ऐप्स क्या है, टेंडर एज क्या है। अधिकांश पेरेंट्स को हार्मोनल चेंजेज, टीनेज, 13 to 19 इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो पता चला कि मधुबनी का लड़का लालगंज की लड़की के साथ उसका अफेयर था, तो झंझारपुर का आदमी का वहाँ से कैसे संपर्क, तब पता चला कि मोबाइल था, फेसबुक, जो भी चीज़ है। लोगों की हालत ये हो गई है कि भारत में अगर आप रोकने जाते हैं तो बच्चा हिंसक हो जा रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। पूरे विश्व में इन चुनौतियों से जूझने के लिए बचपन बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। बच्चा छोटा सा देख रहा है घर में कि उसके बाप या उसकी माँ घंटों मोबाइल में लग के उल्टा पुल्टा देख रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों से छुपा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 10 घंटा अगर मोबाइल देख रहे हैं, 10 सेकंड के लिए उस बच्चे को नज़र पड़ ही गई होगी गलती से कि आप कंटेंट क्या देख रहे हैं। ने अपनी वाइफ के कंधे पर हाथ दिया तो बच्चा बोला है कि पापा हमारे मम्मी से प्यार मत करिए। 3 साल के बच्चा में ये प्यार कहाँ से है कि हाथ दिया है तो प्यार है। आप समझिए कि जो चीज़ मानसिक विकास बच्चों में पहले 10 साल 12 साल में जिस लड़का जिस शब्दों का उपयोग होता था वो अब आने लगा। बिहार सरकार इस नशे में मस्त है कि हमने बच्चों को प्रोत्साहन, लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए 10,000 की राशि दी, 20,000 की राशि दी, टॉप करने पर ये दिया, फर्स्ट डिवीज़न आने पे ये दिया, 50,000 पे ये दिया। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? बड़े बड़े एसीएस आए, बड़े बड़े एसीएस गए, क्या किसी ने जानने की कोशिश करी कि ये जो 10 लाख बच्चे मैट्रिक का परीक्षा दिए, क्या इन्होंने 2 साल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ी है क्या? सच ये है, मोबाइल जितना नुकसान कर रहा है उसकी तुलना में जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जहाँ से लाखों बच्चे हर साल निकल रहे हैं। हम लोगों को तो उस टाइम में परेशानी होती है जब हम टीचर खोज रहे होते हैं, बंदा बीएड होता है, बंदा एमएड होता है, बंदा एमए पास किया होता है, और जब वो क्लास में पढ़ाने जाता है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा खराब टीचर कोई नहीं है। कितनी दर्दनाक स्थिति है। मोबाइल लगी हुई आग में पेट्रोल का काम कर रही है, मोबाइल आग नहीं है। आग है गलत पेरेंटिंग और गलत शिक्षा, मतलब बिना पढ़ाए लिखाए डिग्री बांटना। हमारे धोती वाले मास्टर भी पढ़ा के उतना चीज़ कर जाते थे जो आज का प्राइवेट स्कूल भी नहीं कर सकता। अधिकांश पेरेंट्स मुझसे टकराते हैं, उनके दिमाग में यही बात होती है कि जो चीज़ें उन्हें नसीब नहीं हुई अपने बच्चों को देंगे। अरे तेरे देने से तेरा बच्चा डिजर्व करेगा क्या? हर कंट्री जो आज से 10 साल 15 साल पहले स्मार्ट क्लासेज लगाए थे ना, उन लोगों ने स्मार्ट क्लासेज को हटा लिया, किताबों की तरफ लौट पड़ा। इवन तक कि ब्रिटेन में अभी एक लेटेस्ट सर्वे आई थी पिछले महीने की, जिसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पे सुपर स्ट्रिक्ट स्कूल का चलन जोरों पे है। कहाँ? जहाँ पे गंदे यूनिफॉर्म और पेन भूलने जैसे मामलों में कैद की सज़ा दी जा रही है। सरकारें चाहती ही नहीं है, उनका बस चले ना तो बच्चा गर्भ में रहे, उनके पास मोबाइल पहुँचा दे, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें वहाँ पहुँचा दे। वो देखो, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप ऐसे बोलते हो, आपके ऊपर डीएम डीओ शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करेगा। आई डोंट केयर, मैंने गलत क्या बोला? मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, किस स्कूल के पास कितने क्लासरूम है और वहाँ से कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद किसी को बात करने का हक नहीं रह जाएगा कि बिहार का हालत ये क्यों है। विज्ञान और तकनीक ने लोगों की जीवन शैली को काफ़ी बदल दिया है। आज मोबाइल फ़ोन न सिर्फ बातचीत के साधन है, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन और लोगों से जुड़ने का एक जरिया बन गया है। जहां वयस्क लोग इसका सावधानी से उपयोग कर रहे हैं, वहीं बच्चों में इसकी एक लत बन चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक झा और आप DTW 24 न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मोबाइल पर बच्चों का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के डायरेक्टर और शिक्षाविद डॉक्टर विजय रंजन और पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और आपका मुद्दा क्या है कि मोबाइल का दुष्प्रभाव बच्चों पर और टीनेज पे। और सच बताऊं, एक्चुअली तो दुनिया के हर समझदार आदमी को पिछले 10 सालों में ये बात समझ में आ गई होगी कि मोबाइल टेंडर एज या टीनेज बच्चों के जीवन को कैसे लील रहा है। मतलब वो सिर्फ ग्रास नहीं बना रहा, वो सिर्फ खा नहीं रहा, पूरा का पूरा पूरी की पूरी बॉडी उसको लील रहा है। ये दुष्प्रभाव बहुत बुरे तरीके से फैला है और इसका साक्षात भुक्तभोगी, साक्षात दर्शी
क्योंकि मेरे कैंपस में खासकर जब से 2020 कोविड के बाद बच्चों को एक लाइसेंस दिया गया, मतलब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और कोई उपाय भी नहीं था। जब सारे संस्थान बंद हैं तो ऑनलाइन क्लासेज या डिजिटल क्लासेज या स्मार्ट क्लासेज के ज़रिए बच्चों को जोड़ने की कोशिश की गई। तो उस हालात में स्थिति ये बनी कि बच्चों को लाइसेंस मिला। उससे पहले क्या होता था, कभी सोचा है आपने कि बच्चे चोरी छुपे, पेरेंट्स भी सजग थे, पेरेंट्स को इतनी पता नहीं थी कि इंस्टा क्या है, फेसबुक क्या है, चैटिंग ऐप्स क्या है, टेंडर एज क्या है। अधिकांश पेरेंट्स को हार्मोनल चेंजेज, टीन एज 13 to 19 इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती। अधिकांश लोगों को बस इतनी जानकारी होती है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और दुनिया का सर्वोत्तम बच्चा है, सबसे प्यारा बच्चा है और इसके लिए मुझे जो भी करना हम करेंगे। हर गार्जियन का ये ड्यूटी भी बनता है और हर पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं। लेकिन उस टाइम में फिर भी इतना था, मोबाइल छुआ रे, ऐसे किया वैसे किया, मतलब उनको रोका जाता था। बच्चे भी जो थे 7वां 8वां 9वां 10वां 6ठा जो भी छोटे छोटे बच्चे होते थे वो चोरी छुपे, जब माँ बाप इधर नहीं है उठा लिया फिर छुपा के रख दिया, इस टाइप से करते थे। लेकिन जैसे ही लाइसेंस मिला, जैसे एक ये मिला कि बच्चों को अब उनके पास पढ़ाई के नाम पे बहाना हो गया, पेरेंट्स को एक रीजन मिल गया। पेरेंट्स ऑलरेडी थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति एक्स्ट्रा लिबरल हो चुके थे भारत में। जब जैसे जैसे यूनाइटेड फैमिली टूटी और सिंगल फैमिली क्रिएट होना शुरू हुआ, जहाँ पे दादा दादी का न होना, एक परिवार में चाचा चाची दादा दादी 4 5 10 मेंबर्स, दीदी बुआ, जब ऐसी चीज़ें हटी तो कहीं ना कहीं माँ बाप के जो भी फैमिली ने अपने वाइफ या अपने सुविधा या अपने जिम्मेदारियों से भागने की वजह से फैमिलीज को ब्रेक दिया या जो अपने अलगाव किया, उसका असर मोबाइल के साथ। इसके पीछे से मोबाइल कारण नहीं है, कभी इसके पीछे बहुत विस्तार से आपको जाना पड़ेगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था सिंगल फैमिलीज, उनके पास निगरानी नहीं है। जो घर के मुखिया हैं, जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके पास 2 पैसे कमाना पहला टारगेट है। माँओं का जो टारगेट था थोड़ा सा हास्य है लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना, बढ़ते हुए मॉडर्न ज़माने में अंधानुकरण ने, देश में ही अंधानुकरण चल रहा है, मतलब जो भी हो, अंधानुकरण ने एक लोगों को ये बताया कि रैंडमली पूरे सोसाइटी से एक चीज़ गायब हो गई, अर्ली गो टू बेड अर्ली कम टू राइज, मतलब ये चीज़ रैंडमली गायब हो गई। लोगों को ये अच्छा लगने लगा कि थोड़ा लेट से उठेंगे, सास रहेगी तो डिस्टर्ब करेगा, बच्चा रहेगा तो उठाएगा। उसके चक्कर में जहाँ पे आप लापरवाही करते हैं, आप जहाँ पे आपने ये भी भूल गए कि बच्चों को खिलाने के क्या तरीके होते हैं। छोटा बच्चा खाना नहीं चाहेगा, माँ कितनी मशक्क़त करती थी आलोक। मैं थोड़ा सा आपके मुद्दे से पहले थोड़ा सा बाउंड्री दे रहा हूँ कि समाज में समस्या का जड़ कहाँ पे है। तो जड़ कहाँ है, एक हम लोग के टाइम में या आपके समय में माएँ बड़ी मशक्क़त करती थी, हवाई जहाज़ बनाती थी, ये ले वो ले, ये लो बेटा, ये देख ये देख ये देख, ये चंदा मामा, ये तारा, ये सूरज, और ऐसे जब तक बच्चा इधर से करता था मुँह में रोटी का कौर चला गया। अब ये आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ प्यार बताना है, प्यार जताना है, प्यार सहलाना है। तो आपने क्या किया, अपना एक छोटा सा मोबाइल उस बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा मोबाइल देख रहा है और 1.5 साल 2 साल का बच्चा मोबाइल पे धीरे धीरे सीख गया और वो आपने उसके मुंह में खाना खिला दिया। नतीजा क्या हुआ, आपका 2 साल 3 साल का बच्चा यूट्यूब खोल रहा है, डोरेमोन जा रहा है, आपका बच्चा आपसे ज़्यादा मोबाइल का जानकार हो गया और आप गर्व से इतरा रहे हैं। वही 2 3 साल 4 साल का बच्चा कल 8 साल 10 से 12 साल का बच्चा होगा, उसको हैबिट लग गई। लत भी एक चीज़ होती है, वहीं से मोबाइल ने लत पकड़ा और कोविड ने उसमें कोड में खाज का काम किया। जब लाइसेंस मिला, लतें आ चुकी थी, छोटे छोटे बच्चे क्या शहर क्या गांव, हर जगह पे ये चीज़ होने लग गई थी। बच्चों को खिलाने का साधन, बच्चों को चुप करने का साधन, बच्चों के छिड़ियाने पर उसको कंट्रोल करने का तरीका, हर चीज़ लोगों ने मोबाइल में खोजा। एक मोबाइल ना हुआ वो जैसे लगा कि 100 रोगों की एक दवा हो गई। लोगों को पता कहाँ था, अब हम लोग झेलते हैं। मोबाइल का दुष्प्रभाव इतना है कि 10-12 साल के बच्चे लगभग बर्बाद हो चुके हैं। बहुत ख़राब स्थिति है। आप जैसे जैसे आप जो प्रश्न पूछेंगे फिर इनको, अभी आपने लत की बात की है, तो फेमस होने की, रील बनाकर फेमस होने की होड़ ने साइबर क्राइम को भी बढ़ावा दिया है। अभी कई साइबर क्राइम जो रोज अखबारों में आते हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग का मामला हो या इस तरह की जो कई साइबर क्राइम है, तो उसको इस पे एक चीज बताते हैं। जब हम बड़ों को नहीं एहसास है कि रील और रियल में क्या फ़र्क होता है, रील और रियल में क्या फ़र्क होता है, तो उन छोटे मासूमों का क्या कसूर। आज हम लोग इसका झेलते हैं। हम अपने कैंपस में अगर हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमको डिसिप्लिन चाहिए, हमको टाइमिंग चाहिए, हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए, उनको क्या लगता है, उनको वो जो फेक लोग जो रील बनाते हैं, जो मोनेटाइज रील बनाते हैं, जो रील्स के जरिए पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं, क्रिएटर बन के घूम रहे हैं, वो क्रिएटर्स नहीं हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, वो वायरस फैला रहे हैं।
वो छोटे छोटे बच्चों को ये बता रहे हैं कि यही सही दुनिया है। हम उनको दुनिया ये बताना चाहते हैं कि देखो बच्चा, टाइम पे उठोगे, सिस्टम में रहोगे, टाई गर्दन तक रहेगा, बटन टाइट रहेगा, अच्छे से बोलोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से इनफॉर्मल दिखोगे, तब जाके आप एक संस्कारी बालक बनोगे। उनको क्या लगता है कि सर फलना जगह तो देखे थे, वो तो टाई में ऐसे बटन खोल के घूम रहा था, वो तो क्लासरूम में ही एक दूसरे को पप्पी झप्पी ले रहे थे, वो तो ऐसे जी रहे थे, वो तो ऐसे डांस कर रहे थे। हालात क्या हो गए? शिक्षक दिवस पे ऐसे ऐसे गानों पे कुछ बकवास स्कूल वालों ने ऐसे ऐसे चीज़ों को परफॉर्म करवाया, ऐसे ऐसे चीज़ों को परफॉर्म करवाया आलोक, कि बच्चों ने समझा कि ये लाइसेंस हो गया, ये हमको करने का हक है। नहीं भाई, बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा भरोसा मोबाइल के रील पे हो गया। बच्चों को अपने गुरुजन, अपने शिक्षक, अपने निदेशक, अपने प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य, अपने हितैषी, अपने कंट्रोल करने वाले लोग या जो भी सलाह दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा भरोसा उन गधों पे हो गया जो पैसों के लिए नंगा नाच कर रहे हैं। उनको इस सच का फर्क स्कूल वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला या हितैषी लोग से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी। मदर फादर की निगरानी की ज़रूरत है उनकी। तो ये लत बन चुकी है। रील ने लगभग दुनिया को बर्बाद कर दिया। मैं अपने बच्चों को बोलता भी हूँ, रील्स को दूसरी भाषा में शॉर्ट्स भी बोलते हैं। हम अपने बच्चों को पब्लिकली बोला है मैंने कई बार, बेटा ये जो शॉर्ट्स है ना, नेवर गो टू सक्सेस जो है ना, नेवर गो थ्रू द लिफ्ट शॉर्टकट, ऑलवेज गो थ्रू द लैडर्स, ऑलवेज गो थ्रू द स्टेयर्स, ऑलवेज सीढ़ियों के जरिए जाती है वो। और आप शॉर्ट्स बना रहे हैं। हमारे साथ जो एडवोकेट हैं शिवनंदन भारती जी, तो टीनेजर्स पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरह के क्राइम के मामले जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं इनके पास, चूंकि जुड़े हुए हैं कानून के क्षेत्र से? देखिए, अभी जो इस टॉपिक पर बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ की जितनी विवेचना बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे डॉक्टर विजय रंजन सर का, जो भी मैंने सुना था, वो लग रहा था कि बहुत नज़दीक से बच्चों को देखते हैं, क्योंकि उनको परवरिश ये करते हैं। बच्चे को जब माँ बाप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो बच्चे इनके हॉस्टल में भी रहते हैं, तो बहुत ही बारीकी से बच्चों को उन्होंने देखा है। उसी तरीके से मैंने जब कोर्ट में मेरे पास जब केस आते हैं, आपको एक चीज़ बताने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कोर्ट में अब पहले क्रिमिनल वाला जो मर्डर, मारपीट, उसके केस कम आते हैं। दो तरह के केस ज़्यादा आ रहे हैं। एक लड़का लड़की का भाग कर शादी करना। भाग कर शादी करने का मतलब उसमें बच्चों का, वो जो आपको पहले अधिकतर लड़के का पहला इंक्वायरी होता है कि सर हम शादी कर सकते हैं। शादी करने का हम एज पूछते हैं तो लड़का करेगा किसी का 16, किसी का 17, लड़की 13, 14, माने 11 से मैच्योर एज नहीं रहती फिर तो, और वो फिर उसको बताना होता है। तो अब वो बच्चा, फिर कितने बच्चे इस तरह के होते हैं कि सर हम लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, मम्मी पापा हमको पैसा दिए, हम यहाँ रह रहे हैं। अब सवाल है कि, और उसमें अभी बहुत लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं। तो पता चला कि मधुबनी का लड़का लालगंज की लड़की के साथ उसका अफेयर था, लालगंज वैशाली में जो है। तो झंझारपुर का आदमी का वहाँ से कैसे संपर्क, तब पता चला कि मोबाइल था, फेसबुक, जो भी चीज़ है। अभी आपने देखा सचिन और सीमा हैदर का पाकिस्तान और इंडिया का मिलन। तो कोई कल्चर नहीं, कोई उसका सेम जो एरिया होता है वो सब का कुछ नहीं, सारे सीमा रेखाओं को नापता है लोग। अब आइए इसके दुष्परिणाम बच्चों पर। मैंने बताया कि पहले समय से पहले बच्चा का भी मुझे इसमें नहीं लगता कि कोई दोष है। देखिए, गुरु का काम क्या होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर दिखाना कि ये गलत है, ये सही है। बच्चे जो आए हैं इस धरती लोक पर वो अज्ञानी हैं, उसको ट्रेंड करना हमारा काम होता है, गलत सही में फ़र्क बताना हमारा काम होता है, या हमारा मतलब गार्जियन। यहाँ का गार्जियन खुद अनट्रेंड है। तो पहले क्या होता था, कोई ज़रूरी नहीं कि जो जन्म दिया वही गार्जियन है। पहले जो सामाजिक गांव में व्यवस्थाएं थी, तो गांव का एक आदमी सभी बच्चों का गार्जियन हुआ करता था, जो जानकार होता था, जो गलत और सही में फ़र्क बताता था, चाहे वो दादा हो, चाचा हो। तो यदि बच्चा को अपने पिताजी या लड़की बच्चे का माँ से नहीं संभलता था, बोलता था आने दो, चाचा को बोल देंगे, चलो बड़का बाबू को बोल देते हैं, ये सब टर्म यूज किया जाता है। ये तो मैंने बताया ना, वो यूनाइटेड नहीं सारी बताएंगे। यूनाइटेड फैमिली से सिंगल फैमिली बनना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो वहाँ से आ गया। तो अब वो चीज़ें, अब वो खुद अज्ञानी है, सब आपस में मोबाइल और बिजली। 2012 के बाद जो ग्रामीण कल्चर में वहाँ भी बिजली आ गया। मोबाइल तो थोड़ा बहुत प्रभावित किया था, बिजली आ गया तो मोबाइल, टीवी, सब जगह, हर जगह जहाँ पर आप जाएंगे तो बिगड़ने के साधन बहुत ज़्यादा है, संभलने के बहुत कम है। अब बच्चा को, कोई भी आदमी को गलत चीज़ ज़्यादा आकर्षित करता है। अभी अब हम और ये इतनी अच्छी विवेचना कर रहे हैं, व्यूअर्स हम भी पता है, इनको भी पता है कि बहुत कम मिलेंगे। यही यदि कोई उटपटांग हरकत करे, अभी जो पहले देखिए
सचिन तेंदुलकर यूं ही नहीं सचिन है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, उनका कंडक्ट भी अपने लाइफ में कभी विवाद में नहीं रहा। लता मंगेशकर इसलिए नहीं बहुत बड़े वो हैं कि उनके जीवन शैली को देखें कभी विवाद में नहीं रहा, तो उनसे लोग प्रेरणा लेते थे। आज के दौर में जितना भी यूट्यूब पर आए, आज के दौर में जितने भी भोजपुरी कलाकार आर्टिस्ट, बहुत ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहे जो कभी मुर्गा काटते थे। आज के डेट में वो कहीं खड़ा हो और हम कहीं खड़ा हों तो हमें देखने वाले, विजय बाबू को देखने वाले 10 लोग मिलेंगे, उनको हजारों लोग मिलेंगे। फोटो भी उन्हीं के साथ लोग खिंचाएंगे, क्योंकि उनको गलत और सही में फ़र्क नहीं। यूपीएससी की तैयारी लाखों लोग करते, सक्सेस एक ही क्यों करता है? क्योंकि ज्ञान को जब समुद्र मंथन होगा तो अमृत बहुत कम निकलेगा। तो अमृत की संख्या कम है, विष की संख्या ज़्यादा है, और विष वाले को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये जो बदलाव हुआ है, इसमें मोबाइल की बहुत भूमिका रही है। अब गार्जियन को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोर्ट में समय से पहले बहुत लोग, किसी को नहीं पता, सर ने सही कहा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों पर बहुत यकीन होता है। उसको लगता है मेरा बच्चा इतना गलत हो ही नहीं सकता है। जब भाग जाता है और तब उसके माँ बाप आते हैं हमारे पास केस लिखाने की, सर मेरी बेटी भाग गई, तो हम बोलते हैं आपको पता नहीं था? तो बोलता है सर मोहल्ला में सबको पता था, आज ही हमको बता रहा है। पहले कुछ बताया तो क्यों? क्योंकि 2 कारण है। माँ बाप को एक अटूट विश्वास होना भी चाहिए, और दूसरा कि ओवर कॉन्फिडेंस की, और लोग भी अब वो नहीं, चूंकि उनको पता कि हम बताने जाएंगे तो बच्चा ही हम पर अटैक करेगा, या उसके माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप जो चीज़ आप नहीं समझ रहे हैं, एक 3 साल के बच्चा का एक बता रहा हूँ कि उसकी पति ने अपनी वाइफ के कंधे पे हाथ दिया, तो बच्चा बोल रहा है कि पापा हमारी मम्मी से प्यार मत करिएगा। 3 साल के बच्चा में ये प्यार टर्म कहाँ से आया कि हाथ दिए हैं तो प्यार है? आप समझिए कि जो चीज़ मानसिक विकास बच्चों में पहले 10 साल 12 साल में जिस लफ्ज का, जिस शब्दों का उपयोग होता था, वो अब आने लगा है, और उसको लोग विकास समझ रहे हैं। पटना में बच्चा हमारा है, उससे जाके बात करिए, हम लोग बाबूजी पिताजी आप कह के बात करते हैं। आज के डेट में गांव में चले जाइए, बच्चा पिताजी को पापा आप जा रहे हो मेरे लिए टॉफ़ी लेके आना, तो आपको लगेगा कि मिथिलांचल के इस कल्चर में दिल्ली का टोन कहाँ से आ गया, मुंबई का टोन कहाँ से आ गया। तो केवल बच्चा, आप पहले क्या होता, खानदान शादी में जाते थे, खानदान देखते थे, यानी कि विजय बाबू का बच्चा होगा तो विजय बाबू का प्रभाव उनके ऊपर रहा होगा, इस परिवेश में पला है, तो ये इमेजिन किया जाता था। अब ये दौर ख़त्म हो चुका है। वकील साहब का बच्चा है, बहुत संस्कारी होगा, ये कहना गलत है, क्योंकि वो किस चीज़ से प्रभावित होकर क्या क्या वो देख रहा है, कहाँ से वो क्या। हम ये करें कि मानसिक रूप से, अभी पहले किसी को चोट लगता था तो हम आह कहते थे, भावनात्मक लगाव खत्म हो चुका है। आपके बगल से किसी व्यक्ति का लाश जा रहा है, वो मूड़ी नीचे करके नहीं, ऊपर करके नहीं देखेगा, गेम खेल रहा है। तो ये जो भावनात्मक तौर पर जो लगाव, सर ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे को पहले खिलाने के लिए मम्मी कोयल की आवाज़, कौवा का बात, कि कौवा लेके भाग जाएगा मुंह में, चंदा मामा का बड़ा कंसेप्ट, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ता है। अब क्या है कि एक मोबाइल लगा दीजिए और ड्यूटी पूरी, वो माँ भी, और उसके बाद प्रेम का ढिढोरा पीटते रहिए कि हम बच्चा को बहुत मानते हैं। चलिए एक प्रश्न और है कि जो 11वीं 12वीं के छात्र, एक शोध से पता चला है कि वो लोग लगातार ऑनलाइन गेमिंग से कर्जा के शिकार हो रहे हैं, यानी वो गार्जियन से छुपा करके ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बाद में या तो डिप्रेशन में जाते हैं या कहीं सुसाइड करने की भी घटनाएं सामने आती हैं। 2 बातें हैं। पहले, उससे पहले थोड़ा सा एक मैं इस पे आऊँगा। शिवनंदन सर ने जो बताया कि भागना, शादी ब्याह, 12 साल 13 साल की उम्र के बच्चों का प्रेम के प्रति, या वो ठीक है, प्रेम मतलब प्रेम शाश्वत सत्य है, इस धरती पे प्रेम प्यार शाश्वत सत्य है, लेकिन प्रेम के जो रूप दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, लिखना पढ़ना, दिल का फ़ोटो बनाना, ये सारी चीज़ें पहले भी थी, ऐसा नहीं कि 30 साल पहले नहीं थी। फिलहाल मोबाइल ने सिर्फ इसमें एक काम किया कि सबसे पहली बात इसको ऐसे समझना, पहले मैं कभी भी जब आप बच्चों पे आएंगे ना, जब आप बच्चों और मोबाइल के दुष्प्रभावों की बात करते हैं, तो उससे पहले आपको ये समझना कि बच्चे ऊपर से तो आते नहीं हैं, बच्चे किसी फैमिली से आते हैं। बच्चे डायरेक्ट ऊपर से नहीं आते, बच्चे अनाथ नहीं होते, बच्चे डायरेक्टली कोई अनाथालय में नहीं पल रहे हैं। बच्चों के ऊपर कोई न कोई होता है, ठीक है, अगर यूनाइटेड फैमिली नहीं भी है, सिंगल फैमिली भी है, तो मदर है, फादर है, एक भाई है, एक बहन है। लोगों की हालत ये हो गई है कि भारत में अगर आप रोकने जाते हैं तो बच्चा हिंसक हो जा रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। पूरे विश्व में इन चुनौतियों से जूझने के लिए बचपन बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। बचपन बच्चों का लील लिया मोबाइल ने, और मैं फिर बोल रहा हूँ, मोबाइल ने बच्चों का बचपन जितना नहीं लीला है, उससे ज़्यादा इसके कारण, कारक और जिम्मेदार वो पेरेंट्स हैं
जो खुद मोबाइल की आगोश में इतने समा गए हैं, जो आपको खासकर भारत और बिहार के लोअर समाज में आपको दिखेगा। आप एक ऑर्केस्ट्रा लगा दो, आप एक शादी कर लो, आप एक लड़की को नचा दो, एक आधा नंगा को लगा दो, 15 साल का लौंडा भी उतना ही मजा ले रहा है, 50 साल का बूढ़ा भी, उसको होश ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लोग दीवाने हो चुके हैं। लोगों को सच सही गलत, जैसा कि इन्होंने बताया, मैं पहले इनकी बातों को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि लोगों को सही गलत की पहचान खत्म हो गई है। लोग खुद, बड़े बड़े लोग मोबाइल में, अगर एक बच्चा छोटा सा देख रहा है घर में कि उसके बाप या उसकी माँ घंटों मोबाइल में लग के उल्टा पुल्टा देख रहा है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों से छुपा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में 10 घंटा अगर मोबाइल देख रहे हैं, 10 सेकंड के लिए उस बच्चे को नजर पड़ ही गई होगी गलती से कि आप कंटेंट क्या देख रहे हैं। सरकारें अपनी जिम्मेदारी कैसे मुक्त हो जाती है, व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो जाती है। आपने सिगरेट के डब्बे पे लिख दिया कि इसको पीने से कर्क रोग हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा, आपने दारू पे लिख दिया, आपने शराब पे लिख दिया, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। महिमा मंडन तो आप कर रहे हैं। ग्रे कैरेक्टर्स पहले भी थे, ग्रे कैरेक्टर्स मतलब अमिताभ के ज़माने में भी थे, आज के ज़माने में भी है, लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है आप गौर से देखेंगे। आज से 20 साल पहले अगर प्रेम प्रसंग दिखाना है तो 2 फूलों का मिलन दिखाया जाता था। आज क्या हो रहा है, अब वो छोटा बच्चा के सामने बेधड़क वो चीजें आ रही है। पहले तो कम से कम इतना था ना कि इन चीजों को देखने के लिए आपको मशक्कत करके किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना होता था, फिर जाके पता चलता था कि ये ए है, बी है, फी है, मतलब जो भी है सेंसर बोर्ड का बात होता था। अभी क्या वो इजीली उपलब्ध है, पेरेंट्स को समझ नहीं है, खुद वो उसी दिशा में है। उनकी इस सब के पीछे मोबाइल जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार कुशिक्षा भी है। शिक्षा नहीं बोल रहा हूँ मैं, और शिक्षा नहीं बोल रहा हूँ, कुशिक्षा। कुशिक्षा ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप तो मोबाइल की बात कर रहे हो, कुशिक्षा एक इतना बड़ा इशू है। जब देश में या जब राज्य में डिग्रियां बांटी जाएंगी, जब पढ़ाई नहीं होगी, आप बिहार के स्कूलों को देखो ना, थोड़ा सा सरकारी स्कूलों को देखो ना, 4-5 कमरे का स्कूल है, 500-500 बच्चे वहाँ से 9th-10th में रजिस्टर्ड होते हैं। 11th-12th में 500-500 बच्चे वहाँ से बिहार इंटरमीडिएट अब तो नहीं रहा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत 500-500 बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं। हमें नहीं पता, अगर 500 बच्चे 12th का फॉर्म भर रहे हैं तो 500 बच्चे 11th में भी होंगे, 400 बच्चे 10th में भी होंगे, 400 बच्चे वहाँ भी होंगे। कितना हुआ, 4 चौका 16, फिर 8 होगा, 7 होगा। अगर हाई स्कूल है तो इतने बच्चे पढ़ाई कहाँ करते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार इस नशा में है कि हम रिकॉर्ड 1 महीना में पूरे विश्व में गिनीज बुक बना दिए कि हम परीक्षा लिए और रिवार्ड दे दिए। बिहार सरकार इस नशे में मस्त है कि हमने बच्चों को प्रोत्साहन, लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए 10,000 की राशि दी, 20,000 की राशि दी, टॉप करने पर ये दिया, फर्स्ट डिवीजन आने पे ये दिया, 50,000 पे ये दिया। क्या कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? बड़े बड़े एसीएस आए, बड़े बड़े एसीएस गए, क्या किसी ने जानने की कोशिश करी कि ये जो 10 लाख बच्चे मैट्रिक का परीक्षा दिए, क्या इन्होंने 2 साल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश पढ़ी है? क्या नहीं पढ़ी? सिस्टम में झोल रिजल्ट में नहीं है, और ये चीज़ें मैट्रिक में नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ इंटर में नहीं है। बिहार के अधिकांश कॉलेजों की यही हालत है। पढ़ाई नहीं होती, बच्चा ग्रेजुएट हो जा रहा है, पढ़ाई नहीं होती, बच्चा बीएड कर जा रहा है, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ा उसने एक भी चैप्टर नहीं, बच्चा एमएड कर जा रहा है, पढ़ाई नहीं हुई, बच्चा एमए कर जा रहा है। इसी को कुशिक्षा बोलते हैं। बेसिक लफड़ा कहीं और है। नहीं तो मोबाइल क्या है भाई साहब, डिजिटलाइजेशन का दौर है, मोबाइल तो अच्छी चीज़ है। दुनिया को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। क्या हम आदि एडम और ईव के ज़माना में जाएंगे? क्या हम पत्थर से पत्थर घिस के आग जलाएंगे? नहीं। अब तो विदाउट टॉर्च लाइट, क्या बोलते हैं, विदाउट गैस लाइट गैस जल जाता है। अब तो ज़माना बदला है, हमको ज़माने के में से साथ होना चाहिए। सरकारों को भी ज़माने के साथ होना चाहिए, सिर्फ डपोर संखी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। सच ये है, मोबाइल जितना नुकसान कर रहा है उसकी तुलना में जो हमारा ग्रास रूट लेवल पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जहाँ से लाखों बच्चे हर साल निकल रहे हैं, हम लोगों को तो उस टाइम में परेशानी होती है जब हम टीचर खोज रहे होते हैं, बंदा बीएड होता है, बंदा एमएड होता है, बंदा एमए पास किया होता है, और जब वो क्लास में पढ़ाने जाता है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा खराब टीचर कोई नहीं है। कितनी दर्दनाक स्थिति है। डिग्री की वैल्यू आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो हमारी एजुकेशन फैक्ट्रीज हैं, जो जहाँ से हमारा एजुकेशन हब है, जहाँ से हमारे बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों का बेसिक पढ़ाई खराब हो गया है। उसमें मोबाइल बहुत ही बड़ा, मतलब एक होता है ना, मोबाइल कोड में खाज है। मोबाइल लगी हुई आग में पेट्रोल का काम कर रही है, मोबाइल आग नहीं है। आग है गलत पेरेंटिंग और गलत शिक्षा, मतलब बिना पढ़ाई लिखाई डिग्री बांटना। 10,000, 20,000, 50,000 के लालच पे पूरे देश को भिखमंगा बना दिया इन लोगों ने।
नीति नियंत्रणों ने, शिक्षा के नाम पे, साइकिल से, पोशाक से, एमडीएम से चीज़ें ही बदल गई। जबकि आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले शायद ये सब चीज़ें नहीं थी, ना एमडीएम थी, ना साइकिल थी। बच्चे क्रीम पैदा हो रहे थे, बच्चे काबिल पैदा हो रहे थे। हमारे धोती वाले मास्टर भी पढ़ा के उतना चीज़ कर जाते थे जो आज का प्राइवेट स्कूल भी नहीं कर सकता। लेकिन आज हालत क्या हो गया, पेरेंट्स सिर्फ एक नशा में है। पेरेंट्स को बस एक चीज़ कहीं से रील दिख गया कि हमको हर वो चीज़ जो नहीं मिली मैं अपने बच्चों को दूंगा, वो इमोशन के घोड़े पे सवार है। अधिकांश पेरेंट्स मुझसे टकराते हैं, उनके दिमाग में यही बात होती है कि जो चीज़ें उन्हें नसीब नहीं हुई अपने बच्चों को देंगे। अरे तेरे देने से तेरा बच्चा डिजर्व करेगा क्या? बहुत आए गए सैकड़ों बिघा जमीन के मालिक और विरासत में दिए हुए लाखों करोड़ों रुपया को भी बेच के अगर बच्चा काबिल नहीं है। एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। लोग ये भूल गए। लोग सिर्फ अपने बच्चों को देना सीख गए। मोबाइल मांग रहा, मोबाइल देंगे। प्राइवेसी मांग रहा, प्राइवेसी देंगे। बच्चा जो बोलेगा उसको मानेंगे। हमको नहीं मिला, हम तो बहुत कष्ट काटे, हम तो पैजामा में पढ़े, हम बच्चा को पैंट देंगे, हम बच्चा को ये पूर्ति करेंगे, हम बच्चा का ये पूर्ति करेंगे, हम बच्चा को दोस्ती पूर्ति करेंगे। नहीं भैया, एक टाइम होता है 13 to 19 साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि टीन जो है ना 12 में नहीं लगा होता है और 19 के बाद 20 में भी नहीं लगा होता है। ये 13 से 19 बच्चा को बचाने की बहुत सख्त जरूरत होती है। और इन बच्चों में भी ये मत सोचना अब तो 13 to 19 भी नहीं रहा। अब आप अगर गौर से देखेंगे ना तो गर्ल्स हो, बॉयज हो, ग्रोथ का रुकना, चीज़ों का समय से पहले होना, जैसे लाइक द पीरियड, मतलब जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो 10, 11, 12 शुरू हो गया। कैसे? 2 ही कारण है, कुपोषण। पहला कुपोषण खाद्य पदार्थ, दूसरा कुपोषण वैचारिक। मतलब एक होता है ना, आप खाना भी वही खा रहे हैं, जमीन उपजा के अच्छे खाने तो खा नहीं रहे हैं, बच्चे जंक फूड पे टूट रहे हैं। आपको लग रहा है हम अपने बेटी को बर्गर खिला देंगे तो इसका मतलब हम बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है आप बहुत एडवांस हैं। आपको लगता है पिज़्ज़ा खिलाएंगे बहुत एडवांस है, आपको लगता है फास्ट फूड खिलाएंगे बहुत एडवांस है। बच्चे भी वही करते हैं। हम लोगों के नाक में दम करके रख देते हैं जंक फूड खाने के लिए, जंक फूड से वास्ता पड़ने के लिए। तो 2 ही कुपोषण है। एक पोषण है खाद्य पदार्थों का, दूसरा कुपोषण है वैचारिक कुपोषण। ये दोनों कुपोषण जो है ना पूरे के पूरे भारतीय सोसाइटी को, खासकर जो नासमझ लोग हैं, जो सही में नासमझ है या जो सही में कुशिक्षित है या सही में डिग्रीधारी है, हाँ, फिर जो मैक्सिमम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जो बैलेंस जानते हैं, तो बहुत ज़रूरत है भारतीय समाज को, स्पेशली बिहार के संदर्भ में, खासकर ग्रामीण समाज को बहुत ज़रूरत है कि अपने बच्चों को अंतिम सत्य न माने। बच्चे हैं, आप ही के पास बच्चे नहीं हैं। दुनिया में सब लोग बच्चे पैदा करते हैं। दुनिया में सबको अपने बच्चों से प्यार होता है। मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है, मेरे माँ बाप को भी मुझसे प्यार था। लेकिन जहाँ शासन की ज़रूरत है, और इसीलिए एक बात और बताता हूँ मोबाइल के बारे में। पूरे विश्व की जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीडन, हर कंट्री जो आज से 10 साल 15 साल पहले स्मार्ट क्लासेज लगाए थे ना, उन लोगों ने स्मार्ट क्लासेज को हटा लिया, किताबों की तरफ लौट पड़ा। इवन तक कि ब्रिटेन में अभी एक लेटेस्ट सर्वे आई थी पिछले महीने की, जिसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पे सुपर स्ट्रिक्ट स्कूल का चलन जोरों पे है। कहाँ? जहाँ पे गंदे यूनिफॉर्म और पेन भूलने जैसे मामलों में कैद की सज़ा दी जा रही है। आप बिहार में सोच सकते हैं ऐसा? अब भारत में बम्बई में सोच सकते हैं ऐसा कि किसी बच्चे को अगर पेन भूल गया या गंदा यूनिफॉर्म है या कॉलर गंदा है या जंक फूड खा रहा है या इंडिसिप्लिनरी हरकत कर रहा है तो उसको वो कैद जैसी सज़ा दे दी जाएगी? यहाँ तो आप देखिए भारतीय समाज में एक और समस्या आई। बड़ी मशक्क़त से लोग टीचर बनते हैं। टीचर बनना कोई चाहता नहीं है, तो समझे? और जो टीचर बनते हैं ना, उसकी इज्जत आप नहीं करते। जो शिक्षा देना चाहते उसकी इज्जत नहीं करते। भारतीय समाज में, खासकर ग्रामीण समाज में तो ये तक होता है, अच्छा मास्टरवा मार लो, लगा था फोन। ये फोन नहीं हुआ, जुलूम हो गया यार। फोन का सिर्फ बच्चों से क्यों जोड़ रहे हैं? अनुशासन का जो बिल्कुल वो पेरेंट्स देते हैं। पेरेंट्स अगर अपने स्कूल के प्रति भावना नहीं देंगे, वो सिर्फ थोथी राष्ट्रवादिता में फंसे हुए हैं। उनको सिर्फ जाति धर्म अलय बलय सनसनी उन्माद से फुर्सत ही नहीं है। उन्माद से बाहर आदमी को देखने नहीं दिया जा रहा है। एक ही लाइन में समझो ना, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी को भ्रम न रहे कि मोबाइल ने बिगाड़ा है या बच्चा खराब है। बच्चे खराब नहीं हो सकते, डिजिटलाइजेशन कभी खराब नहीं हो सकता। बस मैं बरसों से एक ही बात जानता हूँ, एक लाइन में फिर से बोलता हूँ जो मैं बारंबार कोट करता हूँ कि इलिटरेसी एंड द पॉवर्टी इज द नॉट बाय डिफॉल्ट ऑफ द गॉड। अमूमन लोग बोलते हैं कि हम अशिक्षित हैं या हम गरीब हैं तो भगवान की कृपा है, भगवान का आरोप है। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट एंड द लीडर्स। कंप्लीटली इसको नोट करो। सरकारें चाहती ही नहीं है, उनका बस चले ना
तो बच्चा गर्भ में रहे उनके पास मोबाइल पहुंचा दे, अपनी यूनिवर्सिटी की बातें वहाँ पहुंचा दे। वो आखिरी सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने शिक्षा का एक हब तैयार किया, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल। आज सिर्फ मधुबनी जिला इन ऑल ओवर बिहार में लोग जानते हैं, तो किन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है और किस तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं? परिस्थितियाँ कुछ नहीं है, परिस्थितियाँ ये है कि बेहद गरीब लोग हैं, काफ़ी कम पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और उनके सपने बड़े हैं। हमारे सपने भी वही हैं कि हम उस ग्रामीण बेल्ट से बच्चों को काफ़ी मशक्क़त कर कर देश के शीर्ष स्तर पर, राज्य के शीर्ष स्तर पर, पारिवारिक शीर्ष स्तर पर, सामाजिक शीर्ष स्तर पर उनको कैसे पहुंचाया जाए। और इसमें ये चीज़ें जो हम पिछले 10-20 मिनट से जो डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें आ रही आती हैं। तो पहली चुनौती तो यही है कि पेरेंट्स हमारे साथ जो आम लोग जिनको शिक्षा, चूँकि स्कूल खोल देना या कर देना, या कोई आप ऐसा तो है नहीं कि आप माइनॉरिटी स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल हैं, आपके पास कोई ऐड है, कोई फंड है, कोई अनुदान है, या सरकारी स्कूल हैं, आप लाखों करोड़ों का बजट है, मास्टर पढ़ाए नहीं पढ़ाए, व्यवस्था हो नहीं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो नहीं हो, फॉर्म भराना है, परीक्षा दिलवाना है। कभी बात करेंगे इस पर कि आखिर इस बिहार में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट 1 महीने के भीतर एग्जाम ले लेना, कोविड में भी ले लिया गया था, 20 में भी लिया गया, 21 में भी लिया गया, 22 में भी लिया गया। जब सारी दुनिया रुकी हुई थी ना, तो भी बिहार सरकार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति टॉप पे थी। और वहीं से उस समय में कोई आनंद शंकर या कोई लोग थे, देखो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप ऐसे बोलते हो, आपके ऊपर डीएम डीओ शिक्षा पदाधिकारी कार्रवाई करेगा। आई डोंट केयर, मैंने गलत क्या बोला, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। किस स्कूल के पास कितने क्लासरूम है और वहां से कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद किसी को बात करने का हक नहीं रह जाएगा कि बिहार का हालत ये क्यों है, और बिहार जैसी हालत अन्य स्टेटों की क्यों बनाई जा रही है। सरकारों का ध्यान शिक्षा बजट पे क्यों नहीं है, सरकारों का ध्यान बाकी चीज़ों पे क्यों है। सरकार जितना बजट अपने पुरोधाओं, अपने नीति नियंताओं, अपने ठेकेदारों के रखरखाव और मेंटेनेंस और सोफिज्म और वो ब्लैक कैट कमांडो कार्ड अलाए बलाएँ ढकना, रिहाइश पे जितना जनप्रतिनिधि को जितना वैल्यू देता है ना, अगर उतना वैल्यू नौनिहालों को दिया जाए ना, देश विश्वगुरु बन जाएगा, देश बदल जाएगा। कि मैं तो सीधा बोलता हूँ कि एक होता है सेफ टच, एक होता है अनसेफ टच। जैसे होता है ना बच्चों का, जब आप बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ की, तो हम लोग बच्चों की ट्रेनिंग करते हैं अप्रैल के महीने में कि देखो बड़ा हो, छोटा हो, अपना हो, पराया हो, खासकर लड़कियों के लिए। एक होता है सेफ टच कि आपको पता भी नहीं होता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और अमूमन 5 से 10 साल के भीतर गर्ल्स जो है ना, वो किसी न किसी चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो चुके होती है। तो हम लोग, हमारा सीधा थ्योरी होता है आई डोंट नो व्हाट इज़ द सेफ अनसेफ। मैं सीधा जानता हूँ मेरे बच्चों को डोंट टच। सेम चीज़ मोबाइल के साथ, कोई सेफ नहीं होता, कोई निगरानी नहीं होती, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई पेरेंटिंग लॉक्स नहीं है, कुछ भी आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ही उसूल रखिए कि 17 साल तक बच्चों के लिए सीधा मोबाइल को रख दीजिए डोंट टच, नंबर 1। और नंबर 2, अगर बहुत ज़रूरी हो, गाहे बेगाहे, कोविड जैसा अभी भी देश में आपदा है, कभी भी युद्ध हो सकती है, स्कूलें बंद हो सकती है, सड़कें वीरान हो सकती है, क्या करेगा बच्चा? 6 महीना नहीं पढ़ेगा। 4 साल तक अगर रशिया और यूक्रेन की तरह युद्ध चला तो क्या होगा? क्या बच्चा 4 साल तक पढ़ेगा नहीं? चौथा से 9वां में सीधा चला जाएगा, फिर कहाँ गिरेगा? वही लैपटॉप, वही मोबाइल। तो क्लियरली अगर ऐसी कोई हालत आती है, ऐसा कोई बहाना बच्चों की तरफ से है, या ऐसा कोई प्रेशर स्कूल वाले की तरफ से है, या किसी भी कॉलेज वाले की तरफ से है, या किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए पढ़ने के लिए, तो हम इतना ही रिक्वेस्ट होगा हमारा कि जितना देर बच्चों के पास मोबाइल है उतनी देर आपकी निगरानी बहुत ज़रूरी है। मोबाइल घातक ही नहीं है, बहुत घातक है, सुपर घातक है, ज़िंदगी ले लेगा, ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और अल्टीमेटली एक बच्चा या 100 बच्चा या 1000 बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद होता है तो अल्टीमेटली देश को ही भुगतना पड़ेगा। ढेर सारे सपने हमारे माननीय मोदी जी का टूट जाएगा। कोई हो इस देश में जो शिक्षा पद्धति में मोबाइल और पारिवारिक पद्धति में मोबाइल को से दूर रखने का व्यवस्था करे, बस मेरा यही मानना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और अभी हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके थे, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के निदेशक डॉक्टर विजय रंजन और पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती, जिन्होंने बखूबी से बताया है कि किस तरह मोबाइल जो है बच्चों के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, सोशल मीडिया का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी बातों पर इन लोगों ने विस्तार से चर्चा रखी है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। जी।